नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द नॉलेज सेंटर पर। हमारे पिछले वीडियोस में पार्ट 1-2 के रिवाइज में हमको बहुत क्वेश्चन मिले, बहुत सारे फीडबैक मिले। उन फीडबैक के लिए ही, उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए ही आज ये क्लास रखी गई है। इसमें सभी क्वेश्चन का, सभी आपकी जो भी प्रॉब्लम है उन सब का समाधान हो जाएगा। तो पहले तो बात कर लेते हैं हम उन सुझावों की जो हमको सुझाव मिले हैं। अलग अलग व्यूअर से, अलग अलग जगह से हमको अलग अलग सुझाव मिले हैं। हम उन्हीं सुझावों की बात कर लेते हैं। कॉमनली हमको जो सुझाव मिले उनमें मैं बात कर लेता हूँ किन किन ने हमको सुझाव दिया, क्या क्या दिया। तो देखिए, पहले हैं भावेश जी राजपूत अजमेर। इन्होंने लिखा है कि सर आप पढ़ाते तो अच्छा है, अपने बारे में बताइए थोड़ा, जिससे हमको आपसे पढ़ने में इंटरेस्ट हो या आपका हमारे प्रति लगाव हो। मतलब अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए। सीधी सी बात है, मेरे बारे में जानना चाहते हैं। दूसरी जो व्यूअर है, इन्होंने लिखा है, प्रिया प्रणामी नाम है इनका। पिछले भावेश जी राजपूत अजमेर थे, अब ये प्रिया प्रणामी है। ये कह रही है, ये भी उनकी तरह कह रही है कि बढ़िया पढ़ाया, पर आपने अपने बारे में नहीं बताया कि जिससे हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमें तो कुछ पता चले। मतलब ये भी डायरेक्टली मेरे बारे में ही जानना चाह रही है। और नेक्स्ट है कल्लू कोटा। पूरा नाम तो पता नहीं, लेकिन इन्होंने लिखा है कल्लू कोटा। इन्होंने लिखा है, भाई पढ़ाता तो बढ़िया है, मैं क्यों पढ़ूं, कोई रीज़न दो, अपने बारे में बताओ जिससे मैं तुमसे पढ़ सकूं। मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये भी कह रहे हैं कि मैं आपके बारे में जानना चाहता हूं जिससे मेरा आपसे कांटेक्ट अच्छा हो। ठीक है, तो पहले हम इन तीनों सुझावों पर बात कर लेते हैं। जो तीनों क्वेश्चन आए हैं हमारे पास व्यूअर की तरफ से, इन तीनों पर बात कर लेते हैं कि ये मेरे बारे में जानना चाहते हैं। तो मैं बताऊं, तो मैं मेरे अपने बारे में बताऊं तो नाम विष्णु शर्मा है मेरा। 2015 में मैंने पहली बार पढ़ाना स्टार्ट किया। कंप्यूटर पढ़ाता था जब मैं, लगभग उम्र होगी 15 या 16 साल रही होगी। उसके बाद मैंने डिप्लोमा पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया कंप्यूटर साइंस से। उसमें मैंने 3 साल का डिप्लोमा था। इसमें मैंने ओवरऑल कॉलेज टॉप किया। कॉलेज टॉप करने के बाद उसी के साथ मैंने कर लिया था, ग्रेजुएशन कर लिया था अपने हिस्ट्री से, राजस्थान यूनिवर्सिटी से। उसके बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी से मैंने पॉलिटिकल में MA किया और अब अपनी बीटेक चल रही है। बीटेक फाइनल ईयर, वही कंप्यूटर साइंस से चल रही है। विदाउट एनी बैक मैंने की थी, दोनों डिग्रियाँ पास, दोनों डिप्लोमा और ग्रेजुएशन हिस्ट्री से की थी। जो अपना MA चल रहा है वो चल रहा है पॉलिटिकल से चल रहा है। अब नेक्स्ट मैं बात बताऊं तो मैं आगे BSc करने का प्लान है नेक्स्ट सेशन में, और उधर MTech हो जाएगी। MTech का प्लान है, MTech करने का। जो ये अपना चैनल था ये 2019 में ओपन होने वाला था, खुलने वाला था, लेकिन ये उस टाइम पे प्रेशर की वजह से ये अब खुल रहा है। थोड़ा लेट हो गया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम भी दी हुई है। उसमें मैंने GRP अजमेर से एग्ज़ाम फॉर्म लगाया था और उसमें भी मैंने क्लियर कर लिया है। उसका मामला अभी पेंडिंग में, फिजिकल की डेट आ जाती है अब तक, लेकिन फिजिकल की डेट नहीं आई। लेकिन अपना सिलेक्शन हो चुका है। आपको रोल नंबर अगर किसी को शक हो तो मैं मैसेज कर दूंगा या आप कमेंट में कर दीजिएगा, रोल नंबर डाल देंगे। GRP अजमेर की लिस्ट डाउनलोड कर लेना, उससे हमको पता चल जाएगा। तो ये अपना इंट्रो था, देख लो। आपकी जो रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से इंट्रो दे दिया। अगर इसमें भी किसी को शक हो तो कमेंट कर सकता है, उसको मैं पर्सनली मेल कर दूंगा। मेल डाल देना या मोबाइल नंबर डाल देना, उसको अपनी सर्टिफिकेट भेज दूंगा। क्या है कि किसी को कई बार लगता है कि ये इतनी सी उम्र में नहीं हो सकता, मैं आपको अगर शक है तो डाल दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जो नेक्स्ट व्यूअर थे हमारे, इनकी बात करते हैं। इन्होंने हमको क्या बोला है, इनका तो क्वेश्चन है। ये 3 सुझाव थे जो नॉर्मली इन्हीं को लोग इन्हीं के ऊपर कर रहे थे। जैसे ट्रेंड सेंटर नाम से किसी बंदे ने कोई चैनल बना रखा है, आइडिया इसने भी डाला है कि भावेश भाई आपने सही बात बोली। कल्लू कोटा जी, इसकी बात कर ली अपन ने। अब करते हैं रूबिका जी। रूबिका खान कुछ ऐसा है। तो इन्होंने लिखा है कि सिंधु घाटी का टाइम पीरियड इतना ही था या कुछ अलग भी था। तो रूबिका जी, शायद आपने कोई किताब या कोई वीडियो देखा हुआ है, उसमें टाइम पीरियड आपको अलग मिला होगा। तो मैं बता दूं कि जो किताब लिखने वाला है, जो आपने किन्हीं सर की क्लास ली है, तो उनमें क्या है कि उन्होंने जिस इतिहासकार से रेफरेंस लिया है उन्हीं की बताई होगी। जो मैंने आपको 4-5 इतिहासकार बताए थे, उन्हीं में से उन्होंने बताया होगा, उनसे बाहर तो नहीं होगा, ये तो पक्का है।
तो मैंने एवरेज बताया है इनका, एवरेज मतलब कि सर्वमान्य मत बताया है जो 3500 से 1500 वर्ष ईसा पूर्व था, ये इतना इसके बीच ही बताया होगा। जो ये 3500 वर्ष ईसा पूर्व से 1500 वर्ष ईसा पूर्व है, या फिर जो इतिहासकारों ने मत निकाले हैं अलग अलग मैंने आपको बताए थे, वो किस आधार पर है? ये क्या है कि अंग्रेजों ने जो खुदाई की थी उसके आधार पर है, जो उन्होंने खुदाई में सामान वस्तुएं निकाली थी या उत्खनन में जो वस्तुएं प्राप्त हुई थी उनके आधार पर उन्हीं के आंकड़ों के हिसाब से इन इतिहासकारों ने अपनी अपनी अलग अलग डेट्स या अपने अपना समय बताया है सिंधु घाटी सभ्यता का। तो इसके बारे में और मैं आपको डिटेल से बताऊं तो अभी वर्तमान में ही आईआईटी खड़गपुर ने एक रिसर्च की है। उस रिसर्च में आईआईटी खड़गपुर ने बताया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड है वो लगभग 8000 वर्ष ईसा पूर्व था। बिल्कुल ही अलग आ रहा है अपने से। तो जो पहले जो मैंने टाइम पीरियड बताया तो ये आईआईटी खड़गपुर ने बताया है। तो ये दुनिया को कब पता चला कि 8000 वर्ष ईसा पूर्व है? तो क्या हुआ, एक रिसर्च पेपर प्रकाशित हुआ नेचर नाम की मैगजीन में। नेचर एक बहुत ही प्रतिष्ठित मैगजीन है। इस मैगजीन में एक रिसर्च पेपर प्रकाशित हुआ जो आईआईटी खड़गपुर और अपने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने जो रिसर्च पेपर प्रकाशित किया था नेचर में, तो उस नेचर में जब ये प्रकाशित हुआ तो पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों या पुरातत्ववेत्ताओं के बीच एक शोध का विषय बन गया, नया रिसर्च का विषय बन गया। तो उन्होंने इसको ज़्यादा गौर से लिया और इस रिसर्च पेपर से ही पूरी दुनिया में एक तरह से मान लो तहलका मच गया कि जो पहले 3500 वर्ष ईसा पूर्व से इतना बता रहे थे वो तो बिल्कुल ही अलग है। तो नेचर पत्रिका के हिसाब से आईआईटी खड़गपुर और एएसआई के हिसाब से, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से, तो जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है ये तो विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता हो गई एक तरह से। क्यों? क्योंकि जो मिस्र की सभ्यताएं हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यताएं हैं, ये तो पहले की हैं। जैसे मिस्र की सभ्यता है 7000 से 3000 वर्ष ईसा पूर्व। मेसोपोटामिया सभ्यता है जो 6500 से 3100 वर्ष ईसा पूर्व। तो इनसे पहले की तो अपनी सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, जैसे आईआईटी खड़गपुर ने बताया है कि ये 8000 वर्ष ईसा पूर्व की है। तो दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इसकी वापस जो पॉटरी या फिर जो चीज़ें मिली थी इसमें उत्खनन में, उनकी वापस जांच की ऑप्टिकल स्टिमुलेटेड लेमिनेशन टेक्निक से। इस सभ्यता के जो उत्खनन में सामग्री प्राप्त हुई थी उन सामग्री की वापस जांच की। तो इस टेक्निक से इसका पता लगाया गया टाइम पीरियड का। तो टाइम पीरियड आया लगभग 6000 वर्ष ईसा पूर्व। तो मतलब पुराने टाइम से तो बहुत अलग टाइम आ गया ये। मतलब पहले मैंने आपको जो टाइम बताया था तो उस टाइम पीरियड से तो ये बिल्कुल अलग आ गया, हट के आ गया ऑप्टिकल स्टिमुलेटेड एल्यूमिनेशन टेक्निक से। तो इस टेक्निक से पता लगाने पर टाइम पीरियड आया 6000 वर्ष ईसा पूर्व। लेकिन इस पर अभी भी बहस जारी है। जो नेचर पत्रिका है वो 8000 बताती है, जो ये अब नई टेक्निक है ये 6000 बताती है। हमने पहले कुछ और पढ़ा है। अब आप सोचोगे कि हमको याद कौन सा रखना है, तो याद रखने की बात ऐसी है कि आपको याद रखना है जो सर्वमान्य मत है। सर्वमान्य मत कितना है? सर्वमान्य मत है 3500 वर्ष ईसा पूर्व से 1500 वर्ष ईसा पूर्व। यही बताया था मैंने। अब आगे और बताएं तो आपको जो इतिहासकार दिए गए थे, कई बार क्या होता है पेपर सेटर उस इतिहासकार के रेफरेंस को ले लेता है कि इन इतिहासकार के हिसाब से, माधव स्वरूप वत्स जी के हिसाब से, व्हीलर के हिसाब से, गार्डन चाइल्ड के हिसाब से कितना टाइम होगा, तो उस इतिहासकार का मत भी आपको याद रखना पड़ेगा। अब आगे बात करें तो पूछ ले भाई कार्बन डेटिंग के हिसाब से, तो ये तो आपको याद रखना ही है। कार्बन डेटिंग के हिसाब से कितना है? 2350 वर्ष ईसा पूर्व से 1750 वर्ष ईसा पूर्व। और बात करें वो पूछ ले आईआईटी खड़गपुर और नेचर पत्रिका या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से जो नई रिसर्च हुई है उसमें कितना टाइम पीरियड है, तो उसमें टाइम पीरियड बताया गया है 8000 वर्ष ईसा पूर्व। कई शोधों में इसको 10000 वर्ष ईसा पूर्व भी बताया गया है। और पूछ ले कि ऑप्टिकल स्टिमुलेटेड एल्यूमिनेशन टेक्निक से कितना टाइम पीरियड है, तो इसका टाइम पीरियड बताया गया है 6000 वर्ष ईसा पूर्व। ये पूरा डाटा आपको याद रखना पड़ेगा ऐसे की ऐसे। अगर आपको सिलेक्शन करवाना है तो इतना पढ़ना ही पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट सुझाव की। ये तो हमने देख लिए, रूबिका जी ने जो हमसे पूछा कि सर इसका टाइम पीरियड इतना ही था या कुछ और भी था, तो टाइम पीरियड हमने सारे पढ़ लिए। टाइम जितना था पहले भी पढ़ लिए, इसके स्तर भी पढ़ लिए थे, विकास का क्रम भी पूरा पढ़ लिया था। केवल आज तो क्या है कि
जो क्वेश्चन आए गए थे उन क्वेश्चन का जवाब वैसे तो हम कमेंट्स में देंगे ही, लेकिन ऐसे भी मैंने सोचा वीडियो बनाया जाए जिसमें बच्चों को या स्टूडेंट्स को सबको क्लियर हो जाए। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट किसने क्या पूछा है उसकी बात करते हैं। तो ये पूछा है, रूबिका जी ने ही वापस पूछा है कि कार्बन डेटिंग को थोड़ा सा समझाइए, ये मतलब कार्बन डेटिंग कैसे है। तो रूबिका जी, कार्बन डेटिंग के बारे में मैं आपको बताता हूँ। वापस पिछली क्लास में एक्सप्लेन किया था, अगर समझ नहीं आया तो और डीपली इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर आपने सिविल या मैकेनिकल से डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ है तो आपके समझ आ जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि उनको पढ़ाया जाता है, डिग्री डिप्लोमा सिविल मैकेनिकल से करने वालों को, सिविल मैकेनिकल से डिग्री डिप्लोमा करने वालों को पढ़ाया जाता है कि किसी पेड़ की आयु का पता लगाना हो तो उसके वलयों के आधार पर लगाया जाता है कि उसमें कितने वलय हैं, उस हिसाब से जितने वलय ज़्यादा होंगे, मतलब रिंग से, जैसे फोटो में आपको दिख रहा है इमेज में कि जितने रिंग्स ज़्यादा होंगे उसकी एज उतनी ही ज़्यादा होगी। तो वैसे ही क्या है कि किसी कार्बन उपस्थित पदार्थ या किसी जीवाश्म, अब पृथ्वी की लगभग हर वस्तु में कार्बन की मात्रा है, तो कार्बन उपस्थित पदार्थ या किसी जीवाश्म में आयु का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग की जाती है। इससे कैसे पता लगता होगा, आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आया होगा, यही पूछ रही होगी आप। तो मैं बताऊं, तो कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है कि कार्बन है जो हर 5730 वर्ष या फिर 6000 वर्ष में पहले का आधा रह जाता है। तो अगले 5730 वर्ष में वो पहले का आधा रह जाएगा। मान लीजिए एक लकड़ी का टुकड़ा है, जैसे इमेज में आपको पीछे दिख रहा है, एक लकड़ी का टुकड़ा है, उसमें पहली साल में या फिर जिसको जब हमने उसको पटका या गाड़ा तो उसमें क्या है, जो कार्बन की मात्रा है 100% थी। अगले 5730 साल में उसमें कार्बन की मात्रा आधी रह जाएगी, 50% रह जाएगी। पहले अगर 100 थी तो अब 50 रह जाएगी। और उसके अगले 5730 साल मतलब 5730 और 5730 जोड़ लीजिए, 11460 वर्ष बाद उसमें कार्बन की मात्रा पहले 5730 में 50%, उसके बाद क्या हो गई 11460 में उसकी हो गई 25% मात्रा, फिर अगले 5730 में उसकी 12.5% रह जाएगी, ऐसे घटती जाएगी। तो इस आधार पर इसका एक फॉर्मूला होता है अर्धायु काल निकालने का, उस फॉर्मूले के हिसाब से ये निकाला जाता है। ये फिजिक्स में पढ़ाया होगा अगर आपने फिजिक्स बैकग्राउंड या साइंस बैकग्राउंड से हो। अब ये हो गई कार्बन डेटिंग की, आशा करता हूँ आपके समझ आया होगा कार्बन डेटिंग। अब आगे बात करता हूँ, अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था, वो है राम कुमार जी का है कि लिपि का मतलब क्या है। राम कुमार जी, चलो आप शायद पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको पता नहीं है, इसीलिए मैं बता देता हूँ। लिपि क्या होता है, लिपि होती है किसी भी भाषा को लिखने का ढंग, किसी भी भाषा को लिखने का ढंग या लिखने का तरीका कि कैसे उस लिपि को लिखा जाता है। मैं बताऊं आपको, आप हिंदी भाषा लिखते हो या राजस्थानी, पंजाबी, जो भी आप भाषा लिखते हो, इंग्लिश लिखते हो, तो इनकी स्क्रिप्ट क्या होती है, लिपि क्या होती है। लिपि मतलब कैसे लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है कैसे, लेफ्ट से राइट लिखा जाता है, मतलब बाएं से दाईं ओर, बाएं से दाईं ओर लिखा जाता है, इसकी ये लिपि है। तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि। वैसे ही जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसकी लिपि कैसी थी, इसकी लिपि ऐसी थी कि इसको दाएं से बाएं और फिर वापस इसको बाएं से दाएं, फिर ऐसे राउंड में लिखा जाता था। मतलब राइट साइड से स्टार्ट करके लेफ्ट साइड, फिर लेफ्ट साइड से स्टार्ट करके राइट साइड, फिर राइट साइड से लेफ्ट साइड, इसको ऐसे लिखा जाता था सर्पिलाकार फॉर्म में, ऐसे लिखा जाता था। कौन सी लिपि को, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को। तो इस लिपि को क्या नाम दे दिया गया, सर्पिलाकार लिपि, सिंधु लिपि। और कौन सी लिपि दे दिया गया, इसको सैंधव लिपि भी बोलते हैं। क्या है, सिंधु का बना दिया सैंधव लिपि। और कौन सी लिपि बोला जाता है, हड़प्पा लिपि। और सरस्वती लिपि भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि सरस्वती नदी के किनारे भी ये सभ्यता विकसित थी। सरस्वती किसको बोला जाता है, जो घग्गर नदी है हरियाणा राजस्थान से गुजर के जाती है, उसको सरस्वती लिपि सरस्वती नदी बोला जाता है। और बात करें इसकी, और क्या बोला जाता है इसको, और सर्पिलाकार लिपि, हड़प्पा लिपि, सिंधु लिपि या सैंधव लिपि, सरस्वती लिपि, और बोला जाता है इस लिखने के ढंग को बोला जाता है ब्राउस्ट्रोफिडन। क्या बोला जाता है, ब्राउस्ट्रोफिडन बोला जाता है इस लिखने के तरीके को। और भी जैसे आपको लिपि और क्लियर नहीं हुआ तो हिंदी को हम लिखते हैं दाएं से बाएं से दाएं लिखते हैं, वैसे ही उर्दू को कैसे लिखा जाता है, उर्दू को
यहाँ से दाएं से बाएं लिखा जा सकता है। अगर आपका कोई जानकार हो उर्दू पढ़ने वाला तो उससे पूछ लेना, वो इस साइड से पढ़ते हैं, उसको ऐसे पढ़ते हैं और ऐसे इस साइड से पढ़ के आते हैं, मतलब दाएं साइड से पढ़ते हैं, लेफ्ट राइट साइड से पढ़ते हैं। और हम कैसे पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं इस साइड से पढ़ते हैं, इस साइड से पढ़ के आते हैं। तो हमारी लिपि कैसी है, लेफ्ट टू राइट। और उर्दू कैसे लिखी जाती है, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। वैसे ही जो सिंधु लिपि है, सेंधव लिपि है, वो राइट टू लेफ्ट, देन लेफ्ट से राइट, ऐसे मतलब कि सर्पिलाकार फॉर्म में लिखी जाती है। आशा करता हूँ ये भी समझ आ गया होगा। तो ये हमारे नॉर्मल जो क्वेश्चन पूछे गए थे, इनमें शायद जो हमारा व्यूअर था या जो हमारे क्लास लेने वाले स्टूडेंट्स थे या नॉलेज गेनर जिनको नॉलेज चाहिए थी, तो उनके समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने उनको एक्सप्लेन कर दिया गया है। आशा करता हूँ कि आपकी सभी क्वेरीज सॉल्व हुई होंगी। अगर क्वेरी सॉल्व नहीं हुई है, अभी भी कोई रह रही है, आपके मन में कोई सवाल है जो आपने कमेंट बॉक्स में नहीं लिखा क्लास से रिलेटेड, तो आप लिख सकते हैं। हमारे लिए कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी हमको दे सकते हैं। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे क्वेरीज को सॉल्व करने में, आपके सवालों को सॉल्व करने में। और आपका सुझाव अगर बढ़िया हुआ तो हम उसको यूज़ लेंगे, आपके सुझाव को। जैसे कि हमको सुझाव दिया, जैसे अजमेर से भावेश जी ने दिया, कोटा से कल्लू जी ने दिया, रुबिका जी ने दिया, वैसे ही आप देते रहिए। आप नॉर्मल अगर आपको सवाल नहीं आता है तो वो भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर किसी की बेइज्जती नहीं हो रही सवाल पूछने में, आसानी से पूछिए। जैसे राम कुमार जी ने पूछा कि लिपि क्या है, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहली बार पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल जीरो से पढ़ाया जाएगा। जैसे आपको हिस्ट्री क्लास में जीरो से बताया गया है और अब तक आ गया है। आशा करता हूँ आपकी हिस्ट्री समझ आ रही होगी। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मैं कंप्यूटर साइंस से हूँ, कंप्यूटर साइंस से मैंने कॉलेज टॉप किया है। तो आपको टॉपर के हिसाब से पढ़ाया जाएगा, उतना ही मैटर दिया जाएगा, डीप से डीप मैटर दिया जाएगा, बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। आप बस क्लास के साथ बने रहना। तो कंप्यूटर के मामले में तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहना। हिस्ट्री के मामले में भी आपको, हिस्ट्री मैंने ग्रेजुएशन किया है, हिस्ट्री में 3 साल उधर दिए हैं और उसके बाद में भी 2 साल तक हिस्ट्री में खूब मेहनत की है। तो हिस्ट्री के मामले में भी आप बेफिक्र रहना, पूरी पढ़िए। कंप्यूटर साइंस भी आपको अच्छे से पढ़ाया है। आपको ज्योग्राफी पढ़नी हो तो ज्योग्राफी पढ़ा सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। आपका रिस्पांस हमको अच्छा मिला तो रिस्पांस दीजिए आप, उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा तो हम आपके लिए नई नई क्लासेज स्टार्ट करेंगे। कंप्यूटर की क्लास अभी थोड़े दिन में हो जाएगी, आपको बढ़िया मैटर मिलेगा कंप्यूटर का, उसकी टेंशन मत लीजिए। अगर आपको कंप्यूटर देखा भी नहीं है आपने अभी तक, तो कंप्यूटर आपके सामने इधर दिखाएंगे। कंप्यूटर को आपको चलाना नहीं आता है तो आप क्लासेस को देख के कंप्यूटर चलाना सीख जाओगे। जो आप 3-3, 4-4 हज़ार रुपए के कोर्स करते हो बेसिक के कंप्यूटर सीखने के, तो वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इधर ही सिखा दिया जाएगा। हाँ, वो बात अलग है कि प्रैक्टिकल चीज़ कुछ और होती है, लेकिन आपको जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज होगी उसको बहुत अच्छे से दिया जाएगा, ग्राफिक्स के द्वारा समझाया जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ वास्तव में ऐसा होता है। आपको इधर ही बिल्कुल डेमो दिया जाएगा कंप्यूटर का। अगर जो भी प्रैक्टिकल का काम होगा तो प्रैक्टिकल आपको बिल्कुल पीछे स्क्रीन पे दिखेगा, मैं आगे प्रैक्टिकल कर रहा हूँगा। बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा कंप्यूटर की। आपको कंप्यूटर में सी भी नहीं आता कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर तो आपको इतने आसानी से समझा देंगे। कंप्यूटर मैं 2015 से पढ़ा रहा हूँ, अभी की कोई बात नहीं है, कंप्यूटर की कोई नया नहीं है मेरे लिए। 2015 से 2021 आ गई तो 21 तक कंप्यूटर मेरे साथ है, उसकी टेंशन मत लेना। कंप्यूटर हालांकि अब भी मैं कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर रहा हूँ, तो उसकी टेंशन मत लेना कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर क्लास हो जाएगी स्टार्ट। अगर अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।